में रामलला के विराजमान होने के बाद उनके दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें देख आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ आया हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बिना जाना नहीं चाह रहा। रामलला के दर्शन के लिए हर राज्य से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि मंगलवार को पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला का कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिया गया। राम मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यूपी गृह सचिव और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अयोध्या पहुंच गए हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद होकर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी भी हालात का जायजा लेने खुद अयोध्या पहुंच गए और श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत न हो इसके लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम कराया। हालांकि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को उमड़ता देख योगी सरकार भी एहतियातन कदम उठा रही है। लखनऊ समेत तमाम जिलों में श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने वाली स्पेशल बसों को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। वहीं जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन बुकिंग की उनका टिकट कैंसिल करके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं ताकि राम मंदिर में पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए मंदिर में दर्शन के समय को बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो इसके लिए मंदिर परिसर में ही उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है जहाँ पे लोग यहीं से सीधे प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे और इतनी भारी मात्रा में लोग हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं और पॉइंट बनाए गए हैं जैसे लोग। और अभी इतनी भीड़ देखने को कि काफी लोग अंदर हैं तो बाहर से अभी और दर्शनार्थियों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। जब इतने लोग दर्शन कर लेंगे उसी के बाद दर्शन कराने की आगे की प्रक्रिया चलेगी। और आप देख सकते हैं लोगों में बहुत उत्साह है कि वो अपने प्रभु की एक झलक पाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी लंबी लंबी कतार लगी है और लोग लाइन में खड़े हैं और ये मान के रखे हैं कि आज हमें प्रभु के दर्शन करना। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने रात 10 बजे तक मंदिर खोलने का फैसला लिया है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत न हो, साथ ही उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा सके। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम राम भक्त भी मना रहे हैं। कर्नाटक के हुबली से आई इस तस्वीर को देखिए जहां राम भक्त मुस्लिमों ने मस्जिदों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष नमाज अदा की। हलियाला गांव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक दूसरे को बधाई दी। इतना ही नहीं दरगाह में भगवान राम की तस्वीर लगाकर न सिर्फ उनकी पूजा की बल्कि भजन कीर्तन भी करते नजर आए। वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से भंडारा भी लगाया गया और लोगों को प्रभु राम का प्रसाद बांटा गया। वहीं यूपी के आगरा में भी मुस्लिम राम भक्तों की खुशी देखी जा सकती है। यहाँ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिए जलाकर शौकत अली शाह मस्जिद को रोशन किया। पूरे दरगाह को दियों से सजाया गया। वहीं मुस्लिम राम भक्तों ने एक दूसरे को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बधाइयाँ दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बताते हुए निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर कोई लहर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखें। तो वहीं अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद ने यहाँ तक कह डाला कि जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहाँ पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर तरह तरह से निशाना साध रहा है। वहीं बीजेपी नेता भी राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर हमलावर है।
जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रशंसन खड़ा करते थे, फिर वापस बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते थे, ऐसे कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा। देश में इस वक्त राममय माहौल है। सवाल उठता है कि ऐसे में विपक्ष का राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स करना कितना सही है। सवाल ये भी है कि क्या ये विपक्ष का चुनावी एजेंडा है। मंत्रोच्चार किया जा रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। बीच में एक महिला बैठी है जो मंत्र बोल रही है, पूजा पाठ कर रही है। तस्वीरें देखते हुए ये भी जान लीजिए कि इस महिला का नाम रजिया भी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, शिव मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रही महिला का नाम रजिया भी है। महिला ने सनातन धर्म अपनाया है, जिसके लिए ये पूजा पाठ की जा रही है। रजिया भी मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम नंदिनी ठाकुर कर लिया। रजिया ने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, आप ये खुद उनसे जानिए। क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक। और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि सिर्फ अब इन्हीं के लिए जीना है, इसी धर्म में, इसी में मरना है हमें, और इस धर्म के आगे कुछ नहीं। रजिया ने पुरोहितों की मौजूदगी और मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू धर्म अपनाया। उनके पति ने रजिया के इस फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें सपोर्ट किया है। और मेरा नाम रजिया बी है और मेरे पति का नाम शेरा शाहनवाज है। और हमारी फैमिली में हमारे पति को कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हैं हम। रजिया के घर में उनके पति और 2 बच्चे हैं जो फिलहाल मुस्लिम धर्म को ही मानते हैं, लेकिन रजिया के इस फैसले से उनके घर में किसी को कोई आपत्ति नहीं। रजिया के नंदिनी ठाकुर बनने के फैसले पर बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नंदिनी ठाकुर को मदद का आश्वासन दिया है।